अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक बटर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार आसम अमीन साहब। आसम साहब, पेट्रोल 50 रुपये मज़ीद महंगा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आगे आगे देखिएगा होता है क्या। पाकिस्तानी तैयार हो जाएं, आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ईदी दी जाएगी। ठीक है। ईद से पहले पहले, और वो ईदी ये होगी कि आपका पेट्रोल की खबर एक दिन चलेगी कि 50 रुपये महंगा हो गया। ठीक है। उस पर देखें, पेट्रोल बढ़ाने का मकसद ये था कि उसके ऊपर इन्होंने 2-3 किस्म के टैक्सेस लगा दिए हैं। एक सेल टैक्स को बढ़ा दिया है, दूसरा GST लगा दी है, जिसकी वजह से पेट्रोल आपका एकदम शूट पकड़ेगा। ठीक है। और वो 300 से प्लस चला जाएगा। ये हुकूमत जो सी है, इससे महंगाई का जो जिन है ना, वो आप देखिएगा कि वो इनसे काबू नहीं आएगा। तो अभी तो 1-2 माह है, जब जून का बजट डालने दे आप, उसमें तो देखें क्या हाल होगा पाकिस्तान का, कि ये अवाम हाथ उठाकर इस हुकूमत को बदवाएं देने पर मजबूर हो जाएगी। अच्छा आसम साहब, तमाम खाने पीने की चीज़ों को भी बढ़ाने का कहा जा रहा है, बिजली भी मजीद महंगी करने की तैयारी की जा रही है, क्या कहेंगे? पेट्रोल महंगा होगा तो लाजमी बात है कि अगर सारी चीज़ें जो सी है वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए चलती हैं, ऐसे ही है, तो फिर वो सारा जो पेट्रोल की कॉस्ट है ना, वो सारी चीज़ों पर पड़ती है। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मज़ीद महंगी होना जा रही हैं, जिसमें आपके घी, चावल, चीनी, दालें और बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। बिल्कुल। तीसरी आपने बात की बिजली के बिल, तो बिजली के बिलों में पिछले आप देख लें कि 16 महीनों से, अब तो 16 महीने भी से ज़्यादा हो गए हैं। 16 महीने की तो नून लीग की हुकूमत थी, उसके बाद निगरान सेटअप 1 साल कर गया, अब हुकूमत को आए फिर 1 महीने के करीब हो जा रहा है जी। तो तकरीबन जो 3 साल का अरसा आप कह सकते हैं कि उसमें बिजली को ब्रेक नहीं लगी। ऐसी है, बिजली हर महीने 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये मज़ीद महंगी होती चली जा रही है। तो और ये मज़ीद महंगी होगी क्योंकि इनके जो डैडी है ना हमारे पाकिस्तान के, वो अब है IMF। ठीक है। IMF से लाजमी बात है, आपको पता है उन्होंने कर्जा देना है, तो उन्होंने अपनी शर्तों को मनवाना है। ऐसे ही है। तो हमारे हुक्मरानों को ये नहीं समझ आता कि हम कोई ऐसी पॉलिसी लाएं कि जिससे गरीब आदमी को रिलीफ मिले और अमीर को आप उसको पकड़ सकें, उसकी ग्रिप आप टाइट कर सकें, मजबूत कर सकें, कि उससे हम किस तरह पैसा लें। यहाँ अमीर आदमी अमीर तर होता चला जा रहा है और मिडिल क्लास आदमी वो नीचे आता जा रहा है, नीचे की सतह पर चला गया, क्योंकि उसके अखराजात बढ़ गए हैं, उसकी इनकम वहाँ की वहाँ ही है। ऐसी है, वहाँ रुकनी भी क्या थी, वो पहले से भी कम हो गई। ऐसी है। तो ये अब चीज़ें जो सी हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में आने वाला जो टाइम है वो बहुत टफ किस्म का होता चला जा रहा है। अच्छा आसम साहब, तमाम ताजरों को टैक्स नेट में लाने की तैयारी की जा रही है। देखें, ये काम ज़रूरी है। दुनिया में अगर मुल्क तरक्की करते हैं ना, तो वो टैक्स की वजह से ही करते हैं। ऐसे ही है कि तमाम तर लोग वहाँ के रहने वाले टैक्स देते हैं, और वही टैक्स जो उनसे है वो हुकूमतें उन्हीं अवाम के ऊपर लगाती हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की सूरत में। ठीक है। हमारे यहाँ बदकिस्मती यही है कि अवाम टैक्स देना भी चाहती है, लेकिन हमारे अंदर जो अदारों का माफिया है ना, वो इतना मजबूत हो चुका है कि हर अदारे में बैठने वाला ऑफिसर वो कहता है आप टैक्स को छोड़ें, आप मेरी जेब भर दें, रिश्वत, और टैक्स का आपको ये 1-2 साल छूट है। ठीक है। तो इससे कुछ नहीं होगा कि ये कहें जी कि हम तमाम पाकिस्तानियों को टैक्स नेट में लाएंगे। लाना अच्छी बात है, उससे अच्छी बात है कि अपने अदारोों को ठीक करें, उसमें बैठी काली बेड़ें और मगरमच्छों को लगाम डालें, ऐसे माफिया को सख्त से सख्त सजाएं दें कि आपके मुल्क में पैसा आए जो आपके ख़जानों में जाए।
ऐसे ही है। हमारी बदकिस्मती क्या होती है, हमारे खजानों में उतना पैसा नहीं जाता जितना पैसा हमारे अदारों में बैठने वाले अफसरानों की जेबों में जाता है। अच्छा आसम साहब, आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ बची भी है जो महंगी ना हो? लाजमी बात है, जब महंगाई का तूफान एक चल रहा है तो उसमें बचना क्या है। तूफान में तो आपको पता है कि जो भी आएगा वो लपेटा जाएगा। ऐसे ही है। तो अब पाकिस्तान की बदकिस्मती तो यही है कि अब वो तूफान की लपेट में हर चीज़ आ चुकी है। ऐसी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे महंगाई ना हुई हो। आप देखें कि जो चीज़ 2 साल पहले 1 रुपए की थी, आज वो 10 रुपए की हो चुकी है। ऐसी है। तो पैसा हमारा डिवैल्यू हो गया है, तो इस वजह से अब चीज़ें मज़ीद ख़राब ही होंगी, अच्छी नहीं होंगी। हम तो दुआ गो है कि अल्लाह ताला हमारी हुक्मरानों को हदायत दे इस रमज़ान के महीने में कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ सोचें। आमीन। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।